एरर इन मेजरमेंट। पहली बात आप ये समझें कि जब भी आप यूनिट्स एंड डायमेंशन में किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं तो आपने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी वो होगा जिसे हम मेज़र कर पाएंगे। फिर हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट होगा। यूनिट मतलब हुआ एक स्टैंडर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने कहा कि हमारे पास एफपीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। अभी हम एसआई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो एज पर एसआई सिस्टम हमने फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है: फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को आपने कहा कि दोज क्वांटिटीज विच आर सेल्फ डिफाइंड बट नॉट डिफाइन अदर, ये खुद से ही डिफाइन होगा और दूसरे को डिफाइन करेगा, राइट। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हुआ जो खुद से डिफाइन होगा बट दूसरे को डिफाइन नहीं करेगा। और डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ जो फंडामेंटल के थ्रू डिफाइन होगा। तो आपने 3 कैटेगरी में बांटा: फंडामेंटल जो सेल्फ डिफाइंड है दूसरे को डिफाइन करेगा, सप्लीमेंट्री जो सेल्फ डिफाइंड है दूसरे को डिफाइन नहीं करेगा, और डिराइव्ड जो फंडामेंटल से डिफाइन होगा। अब जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, कोई भी चीज मेजर करेंगे, तो उस मेजरमेंट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। दैट डिस्क्रिपेंसी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड व्हाट? एरर। एरर आपकी वजह से भी आ सकता है, दैट इज पर्सनल एरर, कि आपका हाथ हिल गया या आपकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं या एकदम से आप चौंक गए, तो उसमें जो एरर आएगा, सपोज करो आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो और एकदम से चौंक गए तो लाइन आपका टेढ़ा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? पर्सनल एरर। अब माइट बी पॉसिबल कि वही लाइन अगर आप किसी स्केल के थ्रू मेजर कर रहे हैं और वो स्केल में ही प्रॉब्लम है, स्केल का जो एज है वो स्मूथ नहीं है, उसकी वजह से लाइन टेढ़ी हो रही है, तो फिर उस केस में आप उसको कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो एरर पर्सनल भी हो सकता है, एरर इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है। अब कुछ एरर होते हैं जो प्री डिफाइंड एरर होते हैं। लाइक सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ पर मुझे 10 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, तो वहाँ पे जो एरर आ रहा है कि आपको इतने बजे आना है बट वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा, ये पहले से पता है आपको, तो दैट इज व्हाट? प्री डिफाइंड एरर। लेकिन कुछ एरर ऐसे होते हैं जो रैंडम होते हैं। ठीक है, रैंडम मतलब आपको पता है कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एकाएक क्या हुआ कि आपके पेन का नी भी टूट गया, या आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और स्केल टूट गया, तो दीज आर व्हाट? रैंडम एरर। ठीक है, तो एरर पर्सनलाइज हो सकता है, एरर इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, एरर प्री डिफाइंड हो सकता है, एरर रैंडम हो सकता है। अब एरर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या एरर आया और कितना एरर आया एक डेटा में, किसी भी डेटा का एनालिसिस जब भी होगा, चाहे वो लेंथ का मेजरमेंट हो, चाहे मास का मेजरमेंट हो, चाहे काउंट हो किसी चीज़ का, चाहे आप सपोज करो कि कहीं जा रहे हैं, आप उसके कहाँ कहाँ क्या है उसकी काउंटिंग कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, कहीं भी जब डेटा कलेक्शन या एनालिसिस होगा तो वहाँ पर कुछ न कुछ एरर होंगे। तो उस एरर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस एरर को रिप्रेजेंट करने में एक तो है रैंडम। रैंडम मतलब एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में एरर, दूसरा एवरेज एरर, तीसरा रिलेटिव एरर, और फोर्थ वन रिप्रेजेंटेशन इज परसेंटेज एरर। दैट मीन्स कितना एरर आया है किसी भी मेजरमेंट में, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रैंडम, इन फॉर्म ऑफ एवरेज, इन फॉर्म ऑफ रिलेटिव एंड इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इस 4 तरह से हम दिखा सकते हैं। अब सपोज करो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास है कुछ, ठीक है। अब इसका मास हम मेजर कर रहे हैं, मान लो हमने मेजर किया एक बार m1, दूसरी बार m2, तीसरी बार m3, हमने 3 बार मेजर किए, 3 डेटा आया, माइट भी सेम आए, माइट भी डिफरेंट आए, ठीक है, m1, m2, m3, 3 आ गए। अब सबसे पहली बात तो इसका मास होना क्या चाहिए, है ना, 3 बार में सपोज करो तीनों अलग अलग आ गए, तो इसका मास होना कितना चाहिए, तो होना कितना चाहिए, तो इसका एवरेज निकाल दो। तो एवरेज निकाल दो तो कितना हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया इसका एवरेज और एब्सोल्यूट, एवरेज कह लो या फिर आप एब्सोल्यूट कह लो वैल्यू। मतलब
आपने 3 बार मेजर किया, एक बार M1, एक बार M2, एक बार M3, तो हमने मान लिया कि भाई इसका वैल्यू M होगा, ठीक है, ना M1 होगा, ना M2 होगा, ना M3 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, M होगा। हमने सबका एवरेज निकाल लिया, तो इसको हम लिखा एवरेज वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू। अब जब इसका वैल्यू M होगा तो पहली बार वैल्यू कितना आया था, M1, तो इसमें एरर कितना आया, दैट इज रैंडम एरर। तो आप क्या करो, M1 माइनस M, एक वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया पहले ऑब्जर्वेशन में एरर। फिर आप दूसरी बार में M2 आना था M, तो डेल्टा M2, ये हो गया दूसरी बार में एरर। तीसरी बार में M3 आना था M, कितना आ गया, M3। अब ये जो M1, M2, M3 आया, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रैंडम एरर का सिंपल मतलब हो गया कि एरर इन ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट। आपने निकाल दिया डेल्टा M1, डेल्टा M2 एंड डेल्टा M3। नाउ अब हम बात करेंगे कि इसको, एक तो टर्म हो गया रैंडम एरर, दूसरा अब हमें निकालना है इसका एवरेज एरर। तो एवरेज एरर जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे कि सिंपली इसको, जितने भी रैंडम एरर आपके पास आए हैं, इस सब का एवरेज निकाल दीजिए। लेकिन इसका एवरेज निकालते टाइम आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट एरर कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, एरर ऑलवेज बढ़ेगा। तो एरर ऑलवेज बढ़ेगा, तो यहाँ जो आप वैल्यू लेंगे वो सारे मॉड में लेंगे, दैट इज सारे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव 2 आया हुआ है तब भी आप यहाँ 2 यूज करेंगे। इसका आप एवरेज निकाल दीजिए सारे रैंडम एरर का, तो दैट विल रिप्रेजेंट एवरेज एरर। और फिर आपको अगर इसको रिलेटिव के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करें कि रिलेटिव एरर में एवरेज एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, एवरेज एरर को एवरेज वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा रिलेटिव एरर। और तीसरा आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। इसके लिए आप क्या करो कि जो रिलेटिव एरर आपका निकल के आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो जब भी कहीं आप कोई मेजरमेंट करें या आप कोई डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, कितने बार भी आप मेजर कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। उस सारे वैल्यूज का आप एवरेज निकाल दीजिए, एवरेज वैल्यू आ जाएगा। उस एवरेज वैल्यू को माइनस कर दीजिए आप इंडिविजुअल में से, रैंडम एरर आ जाएंगे। सारे रैंडम एरर का एवरेज निकाल दीजिए, बट ध्यान रहे कि रैंडम एरर चाहे नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू यूज करना है। ये आपका आ जाएगा एवरेज एरर। एवरेज एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, दैट शुड बी रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज परसेंटेज एरर। तो इस तरह से किसी भी डेटा एनालिसिस में कहीं पे भी अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको आप रैंडम, एवरेज, रिलेटिव, परसेंटेज, इसके टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई मेजरमेंट करेंगे, एरर आएगा, आपको कहा जाएगा कि आप रैंडम एरर निकालिए, आपको कहा जाएगा एवरेज एरर निकालो, आपको कहा जाएगा रिलेटिव एरर निकालो, या आपको कहा जाएगा परसेंटेज एरर निकालो, तो यू आर एबल टू डू दैट। ओके, तो इस तरह से हमें ये सारी चीजें निकालनी है। दिस इज टू इजी डिपेंडिंग ऑन डेटा एनालिसिस, राइट।